हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी सैलून। फ्रेंड्स, आज हमारा ओवरसोल का थर्ड पार्ट है और प्रीवियस वीडियो में हमने जहाँ तक छोड़ा था उसके बाद से हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक है द ओवरसोल एंड सोसाइटी, जो कि 11 to 15 पैराग्राफ तक एक्सटेंडेड है। एमर्सन यहाँ पे कहते हैं, एमर्सन नाउ फोकसेस ऑन हाउ द ओवरसोल यूनाइट्स पीपल एंड मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन सोसाइटी। कि एमर्सन अब इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि जो ओवरसोल है या गॉड है वो लोगों को कैसे यूनाइट करते हैं और अपना एग्जिस्टेंस इस सोसाइटी में कैसे क्लियरली शो करते हैं। ही असर्ट्स दैट गॉड्स स्पिरिट इज़ प्रेजेंट इन और एवरी कॉन्वर्सेशन. This presence is also evident in groups of people who, once recognizing its presence, act more nobly. कि जब लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं, एक या दो लोग या फिर दो से ज़्यादा लोग अपने कॉन्वर्सेशन में उस गॉड की प्रेजेंस को क्लियरली शो करते हैं, क्लियरली दिखाते हैं। और जिस पर्सन ने एक बार इस चीज़ को फील कर लिया कि जो गॉड है हमारी हर कॉन्वर्सेशन में प्रेजेंट होते हैं, तो वो अपने एक्शंस को और नॉबली या और मॉरली एक्ट करते हैं। द लर्नेड एंड द स्टडीज ऑफ थॉट हैव नो मोनोपोली ऑफ विजडम। कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पर्सन पढ़ा लिखा हो या जो पर्सन समझदार हो या जिसने कुछ सीख रखा हो उसी की मोनोपोली हो या उसी का एकाधिकार हो किस पर, विजडम पर। कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा पर्सन ही वाइज हो। जो पढ़े लिखे ना होते हुए भी कई बार पर्सन बहुत अच्छा एक्ट करते हैं। द थीम ऑफ एक्सेसिबिलिटी प्लेज अ की रोल इन दिस कॉमन बॉन्ड बिटवीन अस। और जो एक्सेसिबिलिटी की थीम थी जो प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ी थी कि गॉड को कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी ढूंढ सकता है, तो ये जो एक्सेसिबिलिटी वाली थीम है यही हम सब के बीच में कॉमन चीज़ है। Because each person possesses an individual soul that is part of the whole soul. कि हम सब लोगों में जो एक इंडिविजुअल सोल है वही उस ओवर सोल का पार्ट है। ऑल पीपल आर अवेयर ऑफ गॉड व्हेन स्पीकिंग विथ वन अनदर। और लोग एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते टाइम में इस चीज़ के बारे में अवेयर होते हैं, इस चीज़ को जानते हैं कि भगवान हम सबको देख रहा है या भगवान हमें देख रहे हैं, ओवर सोल हमें ऑब्जर्व कर रही है। The souls act as our intermediary, but we do not mention this bond when we converse, perhaps because language cannot satisfactorily describe its existence. कि सोल हमारे बीच में एक मीडिएटर का काम करती है कि लोगों को एक दूसरे से और ओवर सोल यानी गॉड से कनेक्ट करने का काम करती है। लेकिन हम हमारी कॉन्वर्सेशन में इस चीज़ को मेंशन नहीं करते क्योंकि सिर्फ लैंग्वेज में डिस्क्राइब करने से ही इसका एग्जिस्टेंस का पता लगना ज़रूरी नहीं है। द सोल इज़ द परसीवर एंड रिवीलर ऑफ ट्रूथ। एमर्सन लिखते हैं कि जो सोल है वो ही ट्रुथ को जानती है और वही ट्रुथ को एक्सप्रेस भी अच्छे से कर सकती है। फिर है एमर्सन एम्प्लोर्स अस सेइंग, if we will not interfere with our thought but will act entirely or see how the things stands in God, we know the particular thing and everything and every man, for maker of all things and all persons stands behind us and casts his dread omniscience almighty through us over things. कि एमर्सन हमें इम्प्लोर करते हैं यानी हमें अवेक करते हैं कि हम हमारे थॉट्स को मतलब ज़्यादा ना सोचें और हम जैसे हैं वैसे ही एक्ट करें। और या फिर हम ये सोचें कि जो चीज़ गॉड हमसे चाहते हैं वही चीज़ हम करें। और हम जानते हैं कि गॉड हमसे क्या चाहते हैं कि हम हमारे एक्शंस मॉरली करें, एक्ट करें, नॉबली करें। तो ये सारी चीज़ें, तो गॉड हर एक चीज़ में निवास करते हैं, हर एक पर्सन में निवास करते हैं, हर एक चीज़ में ड्वेल करते हैं। और वही क्या है, हर एक चीज़ के मेकर है, हर एक पर्सन के मेकर है। और हर एक चीज़ में वो उसके बिहाइंड यानी हर एक पर्सन के बिहाइंड वो खड़े रहते हैं। और वो जो ऑलमाइटी है वो अपनी आँख हर एक चीज़ पे डाल के रखते हैं यानी कि भगवान की नज़र हम सब पे है। Without consideration of what society thinks, we should act
on our thoughts before they are filtered through society's demand for normalcy and relevancy. कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सोसाइटी हमारे बारे में क्या सोचती है, और हमें हमारे थॉट्स के अकॉर्डिंग एक्शन करना चाहिए इसके पहले कि वो फ़िल्टर हो जाए। फ़िल्टर यानी हम वैसे ही एक्ट करें जैसे सोसाइटी हमसे डिमांड करती है कि वो उनके अकॉर्डिंग रेलेवेंट होने चाहिए या उनके अकॉर्डिंग नॉर्मल एक्शंस होने चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है, हमें उसी तरीके से एक्ट करना चाहिए जैसे कि नॉर्मली हम हैं, ना कि सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। Although God exists in every one of us, society's pressure causes us to behave differently and unnaturally than God would have us act. This difference creates a rift between our souls and our soul. कि गॉड तो हम सब में एग्जिस्ट करते ही है, लेकिन जो सोसाइटी का प्रेशर होता है वो हमें अलग तरीके से या हम जैसे नेचुरल ना हो उस तरीके से एक्ट करने पर मजबूर कर देता है, जबकि गॉड हमसे ऐसा नहीं चाहते। और ये जो डिफरेंस है कि हम सोसाइटी के प्रेशर में आकर अलग से या अननेचुरली एक्ट करने लग जाते हैं, तो इसकी वजह से हमारे बीच में यानी सोल्स के बीच में और ओवर सोल के बीच में क्या आ जाता है, एक बीच में दरार सी आ जाती है, मतलब जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाता। फिर नेक्स्ट पार्ट है रिविलेशन। रिविलेशन का मतलब शो करना, दिखाना। Although Emerson claims that God is within us, he faces the problem of explaining how we come to recognize this existence. कि एमरसन ये तो क्लेम करते हैं कि भगवान हम सब में है, लेकिन इस चीज़ को एक्सप्रेस करने में या बताने में, एक्सप्लेन करने में उनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि हम उस एग्जिस्टेंस को कैसे पहचानेंगे। हिज आंसर लाइज इन वॉट ही टर्म्स रिविलेशन। कि उनका जो आंसर है इस प्रॉब्लम का आंसर कि गॉड अपने आप को कैसे शो करते हैं, तो इस टर्म में उनका आंसर है कि रिविलेशन जो है वही चीज़ क्या है, गॉड अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। एन इन्फ्लक्स ऑफ डिवाइन माइंड इनटू आवर माइंड। कि जो डिवाइन थॉट्स हैं वो उन थॉट्स का हमारे माइंड में अराउज होना या अवेक होना या जागना, वैसे ही थॉट्स हमारे माइंड में आना, तो वही क्या है, रिविलेशन है, यानी शो करना है, एक्सप्रेस करना है। नोट दैट ही डज नॉट यूज़ द प्लूरल माइंड्स ही टू describe the collective things, but opts for the singular mind to emphasize the bond that links all the individual members of humankind together as one. और इस चीज़ के लिए वो माइंड्स वर्ड ना यूज़ करके सोल्स के लिए सिर्फ माइंड यूज़ करते हैं, ताकि वो कलेक्टिवली ये शो कर सके कि हम जितनी भी सोल्स है, ह्यूमन सोल्स हैं, वो आपस में कनेक्टेड है और उसी ओवर सोल का पार्ट है। और वो जो सोल है, ओवर सोल जो है, वो सबको कलेक्टिवली या एक साथ इकट्ठा करके रखती है। ही सपोर्ट्स हिज बिलीव in revelation by providing examples of its presence in various religions including Mormonism, Calvinism and Methodism. Despite the difference between these dissimilar theologies, they all demonstrate the oversoul's revelation, in which the individual souls always mingles with the universal soul in a state of ecstatic understanding. अब यहाँ पर वो रिविलेशन का जो आइडिया है उसको सपोर्ट करने के लिए अलग अलग रिलीजन जैसे कि मॉर्मनिज्म, कैल्विनिज्म एंड मेथडिज्म, इनका एग्जांपल्स देके कहते हैं कि इन सब में अलग अलग डिफरेंसेस हैं, यानी कि अलग अलग बिलीफ है इनके, लेकिन फिर भी लास्ट में जो इनका एक आइडिया जो सिमिलर है कि सोल्स जब इस वर्ल्ड से डिपार्ट हो जाती हैं, इस मॉर्टल वर्ल्ड से, तो वो जाकर उस एक सोल यानी कि ओवर सोल में, यूनिवर्सल सोल में मिल जाती हैं और फिर इस वर्ड से बियॉन्ड वो एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती हैं आपस के अंदर। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि चाहे कितने भी वेरियस रिलीजन वाले लोग हों, लेकिन एंड में जाकर वो एक जगह ज़रूर यूनाइट होते हैं। फिर रिविलेशन वाले ही पैराग्राफ्स में या सेक्शन में वो आगे कहते हैं कि द थीम ऑफ एक्शन वर्सेस लैंग्वेज इज़ प्राइमरी importance in this section. We can ask why the world is as it is, and we can ask what will happen to our souls once we die, but the oversoul never responds to these inquiries using language. कि
अब यहाँ पे एक्शन और लैंग्वेज का डिफरेंस यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे माइंड में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारे माइंड में ऐसे क्वेश्चन अराउज हो सकते हैं कि ये वर्ड ऐसा क्यों है, और जब हमारी डेथ हो जाएगी तो सोल्स कहाँ जाएगी। तो लेकिन ओवर सोल जो है वो ऐसी इंक्वायरीज़ का या ऐसे क्वेश्चन का कभी भी लैंग्वेज के थ्रू रिप्लाई नहीं करती। रिकॉलिंग क्राइस्ट डिसाइपल्स, Emerson notes that they maintained through their actions, not merely their words, the divine plan of God begun by Christ। कि फिर वो क्राइस्ट के डिसाइपल्स को याद करते हैं कि उनके डिसाइपल्स या क्राइस्ट ने जितने भी डीड्स किए तो उन्होंने सिर्फ लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया, उन्होंने अपने एक्शंस को ऐसे मेंटेन किया जैसे कि गॉड उनके लिए चाहते थे। और क्राइस्ट से ही जो डिवाइन प्लान है गॉड का या क्रिश्चियनिटी है उसकी बिगिनिंग हुई थी। Although we think it is natural to ask about our spiritual future, such questions are futile because any answer requires a language and that we cannot understand। कि हम ये नेचुरल सी चीज़ है या हर एक के माइंड में ऐसे क्वेश्चन आना नेचुरल है, बट ये लैंग्वेज के क्वेश्चन है, यानी कि इनके लिए भाषा की ज़रूरत होती है और जो स्पिरिचुअलिटी है वो किसी लैंग्वेज के थ्रू नहीं समझाई जा सकती। एमर्सन्स रेस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चनिंग माइट सीम रादर हार्श एंड डॉगमेटिक। कि एमर्सन जो इन क्वेश्चंस के रेस्पॉन्ड में जो आंसर करते हैं वो थोड़े हार्श हो सकते हैं या थोड़े कट्टर आपको लग सकते हैं। तो वो क्या कोटेशन देते हैं, दीज क्वेश्चन विच वी लस्ट टू आस्क अबाउट द फ्यूचर आर अ कन्फेशन ऑफ सिन। कि ये जो क्वेश्चन हम करते हैं कि हमारे फ्यूचर का, स्पिरिचुअल फ्यूचर का क्या होगा, तो ये हमारा कन्फेशन है कि हमने कोई ना कोई गलत ज़रूर किया है, इसी वजह से हम इस चीज़ के लिए वरीड हैं। God has no answer to them, no answer in words can reply to a question of things। कि भगवान के पास इन सब क्वेश्चंस की कोई आंसर नहीं है और कोई भी आंसर जो वर्ड्स में दिया हुआ होगा वो इन क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं हो सकता। However, Emerson suggests are typical of his independent and earnest character। We should not inquire about our spiritual future, rather we should work and live for responsible actions are what will secure our immortality। कि हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे स्पिरिचुअल फ्यूचर के लिए इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए, हमें तो क्या करना चाहिए, हमारे काम करना चाहिए और ज़िंदा रहना चाहिए। कि जो गीता में लिखा गया है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, दिस काइंड ऑफ आइडिया इज़ रेफर्ड हेयर। कि हमें किसी भी चीज़ के लिए वरीड नहीं होना चाहिए। तो वो अपना इंडिपेंडेंट आंसर या अपने इंडिपेंडेंट कैरेक्टर को इस कोटेशन के थ्रू शो कर रहे हैं। फिर आगे लिखते हैं, जस्ट एज वी शुड नॉट वरी आवर सेल्फ अबाउट फ्यूचर, सो वी शुड नॉट कंसर्न आवर सेल्फ विथ ईच अदर्स एक्शन। कि जैसे हमें हमारे फ्यूचर की वरी नहीं होनी चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए, वैसे हमें दूसरों की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। Each person alone is responsible for the actions that will or will not ensure his or her salvation। कि हर एक पर्सन के अपने एक्शंस ही होंगे जो उसके साल्वेशन, यानी कि ये जो जन्म मरण का चक्र है, ये साइकिल है, उससे मुक्ति पाने के लिए उसके खुद के एक्शंस ही रेस्पॉन्सिबल होंगे। Although he does not say so directly, हालांकि एमरसन ऐसा क्लियरली नहीं कहते। एमरसन condemns Calvinism which adheres to the belief that God has decided already which souls to have the elect even before people are born। और इसके बाद में एमरसन जो कैल्विनिज्म में जो बिलीफ है कि भगवान ने पहले ही ये तय कर लिया है कि किस सोल को सॉल्वेशन मिलेगी या किस सोल को मुक्ति मिलेगी इसके पहले कि उनका जन्म हो, तो इस चीज़ को वो कंडेम करते, इसका विरोध करते कि ये लोगों के एक्शन तय करते हैं, ना कि भगवान पहले से ही इस चीज़ को तय करके रखते हैं। Calvinist theology asserts that we are born sinful and that the only possibility of redemption lies with God। कि हम जो कैल्विनिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि जो इंसान है वो तो सिनफुल, यानी कि उसने बुरे काम किए होते हैं और वो सिनफुल ही पैदा होता है और इससे छुटकारा मिलने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है गॉड एंड नॉट इन एनी ऑफ और अर्थली एक्शन। और हमारे किसी भी अर्थली एक्शन यानी
एज अ ह्यूमन बीइंग हम जो भी एक्शंस करते हैं उससे हमारे सॉल्वेशन का कोई कनेक्शन नहीं है। क्लेमिंग दैट नो पर्सन हैज़ क्रेडेंशियल्स टू जज अदर्स एक्शन, एमर्सन कंट्रास्ट हिज ओन बिलीफ टू दोज ऑफ कैल्विनिज्म। कि ये इस चीज़ को क्लेम करते हुए कि किसी भी इंसान के पास में कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता है कि वो दूसरों के एक्शंस को जज करे। एमर्सन अपना जो बिलीफ है वो कैल्विनिज्म के अपोजिट में रखते हैं। और कैपेसिटी फॉर रिविलेशन ऑल्सो अलाउज अस टू सी एंड नो ईच अदर, फॉर एज वी कनेक्ट विद आवर सोल वी ऑल्सो कनेक्ट विद वन अनदर। कि जैसे हम एक दूसरे रिविलेशन मतलब कि जैसे ओवर सोल अपने आप को इस वर्ड में प्रेजेंट करती है, वैसे ही हम एक दूसरे को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हर एक पर्सन में उसी ओवर सोल का कुछ पार्ट है जो हम सबको कनेक्ट करता है। वी कैन परसीव द स्पिरिट ऑफ आवर फेलो ह्यूमन्स, वी प्लेस आवर फेथ in some yet not others based on their character, even if we had no foreknowledge or of or significant introduction with them। कि हम कुछ लोगों में विश्वास करते हैं और कुछ लोगों में विश्वास नहीं करते, तो इससे क्या है हम उन लोगों को परसीव करते हैं, समझ पाते हैं, हमारे फेलो ह्यूमंस को। और चाहे हम उनके बारे में पहले से जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन जो वाइब्स आती हैं उन लोगों से, उससे ही हमें समझ में आ जाता है कि इसमें गॉड का एग्जिस्टेंस है या ये पर्सन जेन्युइन है या नहीं है। वी आर ऑल डिसर्नर्स ऑफ स्पिरिट्स। कि हम सब अवेयर होते हैं कि हर एक दूसरे पर्सन में उस ओवर सोल की कुछ न कुछ एंटिटी उसमें ड्वेल करती है, निवास करती है। इस ऐसे के फाइनल सेक्शन में अब एमर्सन ओवर सोल और इंडिविजुअल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि पैराग्राफ 22 से लेकर 38 तक एक्सटेंडेड है। तो एमर्सन डिस्कसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टर एज ए डिफाइनिंग मेजर ऑफ ओवर सोल। कि जो इंडिविजुअल कैरेक्टर है वो ही क्या कर रहा है, ओवर सोल को डिफाइन कर रहा है, यानी कि शो कर रहा है, दिखा रहा है। ए पर्सन हु इज़ स्पिरिचुअली क्लोज टू द ओवर सोल हैज़ अ वर्चुअस कैरेक्टर एंड परफॉर्म्स नोबल एक्ट्स बिकॉज द ओवर सोल इन्फ्लुएंस दीज एक्शंस। कि एक पर्सन जो स्पिरिचुअली गॉड से कनेक्ट होता है वो ज़्यादा वर्चुअसली एक्ट करता है, ज़्यादा मॉरली या नॉबली एक्ट करता है, क्योंकि उसके एक्शंस जो हैं वो ओवर सोल से इन्फ्लुएंस होते हैं। इफ़ ही हैव फाउंड his center, the deity will shine through him, through all the disguise of ignorance, of ingenial temperament, of unfavorable circumstance। कि अगर किसी पर्सन को या किसी सोल को ये पता चल जाए कि उसका सेंटर या उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आया है, तो गॉड उसके थ्रू शाइन करेंगे, माने वो गॉड के जैसे ही एक्ट करने लगेगा। और चाहे कितने भी इग्नोरेंस हो, चाहे कितने भी अपोजिट नेचर के लोग हों, या सरकमस्टांसेस परिस्थितियाँ उसके कितने भी अपोजिट हों, लेकिन वो ज़्यादा या उसी तरीके से नॉबली एक्ट करेगा जैसे कि ओवरसोल उससे एक्सपेक्ट करती है या करवाती है। द इमेज ऑफ डिटी शाइनिंग लाइक अ लाइट थ्रू इंडिविजुअल्स इन्वोक्स many biblical references to God as light, of which Psalm 27 is but one apt example, the Lord is my light and my salvation। कि ये जो इमेज एमर्सन शो कर रहे हैं ये शायद उन्होंने बाइबल से ली हो, स्लैम 21 से, और उसमें यहाँ पर एक परफेक्ट एग्जाम्पल एमर्सन की इस थॉट्स का या इस आइडिया का देखा जा सकता है कि भगवान ही क्या है, मेरी लाइट है, और भगवान ही क्या है, मेरे सॉल्वेशन यानी मुक्तिदाता है। वन ऑफ एमर्सन्स फेवरेट थीम इज़ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर लर्निंग। की एक और थीम इसमें दिखाई गई है एमर्सन ने कि सही क्या है और गलत क्या है, सीखना, कि हम सही सीख कैसे सकते हैं और गलत सीख कैसे ले सकते हैं। ही ड्रॉज ऑन हिज थीम व्हेन ही स्टेट्स दैट द स्कॉलर और पोइट हु बेसिस ओपिनियन ऑन हिज ओन एक्सपीरियंस speaks from within, but the scholar or poet who imitates rather than creates speaks from without। कि कुछ लोग या कुछ स्कॉलर्स पोइट्स ऐसे होते हैं जो अपनी खुद की ओरिजिनल राइटिंग लिखते हैं, जो खुद के मन में आता है या खुद के ओरिजिनल थॉट्स होते हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं,
और कुछ लोग उनको इमिटेट करते हैं। तो जो ओरिजिनल राइटिंग करते हैं वो तो अपने अंतरात्मा से या फ्रॉम विद इन बात करते हैं, और जो इमिटेट करते हैं वो फ्रॉम विदाउट बात करते हैं, यानी कि उनकी खुद की सोल या उनके खुद के आइडियाज़ नहीं होते। The divine spirit we feel in our soul is relational to the divine sense we feel when we read a poem whose message beyond and about time। कि जो प्रीवियस सेक्शन है उसमें हमने पढ़ा था डिफाइनिंग ओवर सोल में, कि हम किसी एक पोएट की राइटिंग को या कोई भी स्पिरिचुअल राइटिंग है उसको पढ़ के हमें आज भी उससे रेलेवेंस फील होता है बियॉन्ड एंड अबाउट टाइम। तो वो क्या है, वो विद इन है, विद इन लिख रहा है कोई पर्सन, डिवाइन सेंस उसमें क्रिएट होता है कि कोई ना कोई चीज़ उससे सोल से कनेक्टेड है। One of the greatest examples of Emerson's theme of accessibility deserves special attention। कि एक और एग्जाम्पल एमरसन ने दिया है एक्सेसिबिलिटी के लिए कि गॉड को कैसे ढूंढा जा सकता है या गॉड को हम कहाँ देख सकते हैं। एज सच द स्टेट ऑफ आवर सोल वी शैल टीच नॉट वॉलेंट्रीली बट इनवॉलेंट्रीली रिगार्डलेस ऑफ सुपरफिशियल qualities like age, actions or learning, we can distinguish when one has the tone of seeking or the tone of having an intimate connection with God। कि जो हम जितना भी कनेक्शन ओवर सोल से सीखते हैं वो वॉलेंट्रीली यानी कि हमारी इच्छा से नहीं सीखते, बल्कि वो नेचुरली हम सीख जाते हैं। चाहे जितने भी सुपरफिशियल यानी आउटर क्वालिटीज़ हैं, चाहे वो एज हो, एक्शंस हो या फिर हमारी लर्निंग हो, हम आपस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि टोन ऑफ सीकिंग यानी कि भगवान को ढूंढना क्या है, या फिर टोन ऑफ हैविंग यानी भगवान को पाना क्या है। तो ये जो टोन ऑफ सीकिंग और टोन ऑफ हैविंग है, तो ये क्या है, इंटीमेट कनेक्शन है किसके साथ में, गॉड के साथ में। ऑलवेज द यूनिवर्सल मैन एमरसन्स बिलीव इन द राइट ऑफ एवरी मैन एंड वीमेन टू बी रिवॉर्डेड फॉर एन ऑनेस्ट लाइफ वर्क्स इज़ अनशेकेबल। कि एक यूनिवर्सल यानी कि हर एक चीज़ में बिलीव करने वाला पर्सन जो होता है वो उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए कि उसने एक ऑनेस्ट लाइफ अपनी जी है। और इसके लिए वो कौन सी कोटेशन यूज़ करते हैं, बट द सोल दैट एक्सटेंड टू वर्शिप द ग्रेट गॉड इज़ प्लेन एंड ट्रू, हैज़ नो रोज कलर, नो फाइन फ्रेंड्स, नो ज्वेलरी, नो एडवेंचर्स, डज नॉट वॉन्ट एडमरेशन, dwells in hour that is now। In the earnest experience of the common day, the person who lives an uncluttered life will be rewarded with immortality। कि एक पर्सन जो क्या है, गॉड का रियल प्रेजर है या सच में उसने डिवोट किया है खुद को, वो कैसा होता है, प्लेन एंड ट्रू, कि वो हमेशा ट्रुथ में या सच में बिलीव करता है और सिंपल लाइफ अपनी जीता है। हैज़ नो रोज़ कलर, उसने कोई भी दिखावा नहीं किया है, उसके कोई ज़्यादा दोस्त नहीं होते, कोई ब्रेवरी या एडवेंचर उसमें नहीं होता, और उसको एडमिरेशन की भी कोई चाहत नहीं होती। और उसने जितना भी अपना जीवन जिया है उस नोबल सोल ने, वो कब जिया है, आज में या अभी में। कि जो आज है या जो अभी जीवन है वही सब कुछ है, ना पास्ट है ना फ्यूचर है। और जो एक्सपीरियंस जितना भी होता है वो कॉमन डे जो साधारण जीवन है उसी में उस गॉड को एक्सपीरियंस कर सकता है। द पर्सन हु लिव्स एन अनक्लटर्ड लाइफ विल बी रिवॉर्डेड विथ इमॉर्टलिटी। कि एक ऐसा पर्सन जिसने अपनी लाइफ को बहुत एडजस्टेड तरीके से जिया है उसी को इमॉर्टलिटी मिलेगी। लास्ट में ये लिखते हैं, दिस डेमोक्रेटिक आइडियल ऑफ ऑल पीपल बेनिफिटिंग इक्वली इफ़ only they will shed the temptations of materialistic life is evident throughout western civilization's history। कि ये जो डेमोक्रेटिक आइडिया है कि सभी लोगों को सब चीज़ें इक्वली मिलनी चाहिए, तो वो क्या होगा इससे कि जितनी भी टेम्पटेशन यानी चाहत है मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए, कि सब जितनी भी सुख सुविधा है वो एक पर्सन को मिल जाती है दूसरे को नहीं मिलती, तो जब सबको इक्वली सब चीज़ें मिल जाएंगी तो ये चाहत है वो कम हो जाएगी। और ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन में इसके कुछ एग्जांपल्स हमें देखने को भी मिल जाएंगे। एमरसन्स ओन कंट्रीब्यूशन टू दिस डेमोक्रेटिक आइडियल ऑफ इक्वलिटी ऑफ so uniquely American are great. Not many writers can challenge his talent for brevity of sentences that contain such daring power
एज दिस, कि एमर्सन का खुद का जो कंट्रीब्यूशन है इस इक्वलिटी के लिए, तो वो अपने जो जितने भी डॉक्ट्राइन्स या प्रिंसिपल्स या जितनी भी कोटेशंस वो लिखते हैं उसी में माने जा सकते हैं, और कोई भी राइटर उसको चैलेंज नहीं कर सकता कि जिन्होंने इतनी ब्रीफली ये अपने सेंटेंस में ये बता दिया। द सिंपलेस्ट पर्सन हु इन हिज इंटीग्रिटी वर्शिप्स गॉड बिकम गॉड, कि एक पर्सन अपनी पूरे होलनेस के साथ में भगवान की जो वर्शिप करेगा वो खुद भी कैसा बन जाएगा, भगवान के जैसा बन जाएगा। और बिहोल्ड इट सेथ आई एम बॉर्न इनटू ग्रेट द यूनिवर्सल माइंड आई द परफेक्ट अडोर माई ओन परफेक्ट, कि देखो मैं किससे बॉर्न हुआ हूँ, उस ग्रेट से, उस यूनिवर्सल माइंड से मेरा जन्म हुआ है। मैं इम्परफेक्ट हो सकता हूँ, लेकिन मैं जो मेरा परफेक्ट है यानी मेरे जो ओवर सोल है या गॉड है उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ, उसको मैं अडोर करता हूँ। सच एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस ऑन गोइंग रिविलेशंस, और रिविलेशंस में भी यानी शो करने में, दिखाने में, तो खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस भी ओवर सोल को रिवील करने में काम आ सकते हैं या दिखाए जा सकते हैं। एज ऑल कैन अचीव सच इंटीमेसी विद गॉड, और हर एक पर्सन भगवान के साथ में ऐसी इंटीमेसी कनेक्ट कर सकता है यानी कि भगवान के साथ में जोड़ सकता है। एमर्सन एडवाइजेस वी ऑल रिकॉग्नाइज हाउ गॉड ड्वेल्स विद इन अस, सच रिकॉग्नाइजेशन डज नॉट ऑकर थ्रू रिलीजन बट रादर ए पर्सनल एफर्ट एंड बिलीव, कि भगवान हम सब में निवास करते हैं। तो एमर्सन चाहते हैं कि हम इस चीज़ को जानें और पहचानें, और ये रिकॉग्नाइज़ करने के लिए हमें किसी चर्च की या किसी रिलीजन की ज़रूरत नहीं है, हमारे पर्सनल एफर्ट या पर्सनल बिलीफ ही इस चीज़ के लिए काफ़ी होगा। Indeed, Emerson ends with a critique of established religion which appeals to the number of its followers and thus stands on authority rather than faith itself, कि इस चीज़ को या इस ऐसे को एमर्सन इस बात के साथ में एंड करते हैं कि कोई रिलीजन ऐसा होता है जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं और वो अथॉरिटी के या किसी बहुत बड़े समुदाय के साथ में जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन उसका खुद का फेथ कुछ नहीं होता। तो एमर्सन इस बात को कंक्लूड करते हुए ये कहते हैं कि टू कनेक्ट विद आवर सोल वन मस्ट हैव फेथ इन वन सेल्फ एंड दस इन द सोल, कि ओवर सोल से कनेक्ट करने के लिए एक पर्सन का खुद का अपने अंदर फेथ होना चाहिए और ओवर सोल में फेथ होना चाहिए और उस चीज़ में फेथ होना चाहिए कि हमारी जो सोल है वो उसी ओवर सोल का पार्ट है। तो इस बात के साथ में इस सेशन का और इस टॉपिक का भी एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।